So I've been traveling again, and this time to Banaras or Kashi or Varanasi, whatever you may choose to call it. I like Banaras, and honestly I was a bit reluctant to make this trip. Banaras is crowded, dirty, noisy, and I'm not particularly religious. Food I love, people I love, so I made this trip anyway. And contrary to my expectations, the moment I landed in Banaras, I just loved the place. अजनबियों से मिलना, looking at life coexist side by side with that, observing the sheer joy faith can bring, and of course the Ganga and how it connects all of this. I must say I came back humble, to say the least. हम अपने आप को इतने फन्ने खां समझते हैं, लेकिन बनारस में जाकर आई थिंक लाइफ हिट्स यू ऑन योर फेस कि कम वक्त संभल जा. मैंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस कविता का नाम ही बनारस रख दिया. इसका और कोई नाम हो भी नहीं सकता था, लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, मानो छोटी छोटी 3 मिनिएचर कहानियां या कविताएं हों. मुलाहिजा फरमाइए. पहली, बनारस में रीबॉक का जूता. पैर जैसे ही गाय के गोबर पे पड़ा सफेद रीबॉक के जूते की उम्र और कीमत दोनों याद आ गई. पर गली के भिकमंगे बच्चों ने समझाया, अंकल परेशान न होइए, दूसरे जूते को भी गोबर में डुबोइए, अब दोनों एक ही रंग के हो जाएंगे, ना आपकी आंखों को खलेंगे, ना कीमत याद दिलाएंगे, और तब भी आपको जूता अजीब लगे तो हमें दे दीजिएगा, हम इसे गंगा मैया में धो के आएंगे. हमारे पांव जमाने से नंगे हैं, इस बहाने हम भी जूता पहन पाएंगे. दूसरी कविता, बनारस का मदारी. बंदर बंदरिया का नाच घाट पे रोज चलता है. बंदरिया आगे ज्यादातर, कभी कभी बंदर भी चलता है. बंदर बंदरिया का नाच घाट पे रोज चलता है. बंदरिया आगे ज्यादातर, कभी कभी बंदर भी चलता है. मदारी की आवाज सुनते ही दोनों जम के डांस करते हैं. कभी बंदर पिस्तौल उठाता है, कभी कपल बन के रोमांस करते हैं. मैंने जाने क्यों मदारी को समझाया, जानवर के साथ ऐसा क्यों करते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें. जानवर के साथ ऐसा क्यों करते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें. सारा दिन क्यों बांधे रखते हो भाई, आजाद कर दो इन्हें. मदारी मुझसे ज्यादा पका हुआ सयाना था. झुर्रियां बताती थी, देखा इसने जमाना था. बोला, बाबू नौकरी पेशा लगते हो, ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी मिली है. हमारे बंदर की चिंता है, अपने मदारी से क्यों नहीं बात करते हो. तीसरी कविता, बनारस का साधु. दिस इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. खाट पे बैठे एक साधु से पूछा, क्यों बाबा कुछ वेद शेद जानते हो या यूं ही पाखंड करते हो. खाट पे बैठे एक साधु से पूछा, क्यों बाबा कुछ वेद शेद जानते हो या यूं ही पाखंड करते हो. किस अखाड़े के हो, कौन है गुरु तुम्हारा, कुछ धर्म के बारे में आता जाता है या यूं ही पब्लिक को झंड करते हो. साधु बड़ी देर से शायद लेटा था. आंखें पूरी खोली, ली जम्हाई, पीछे से चिलम निकाली, माल डाला, चिलम जलाई. बोला, बैठो अभी जवाब देते हैं, एक आध सवाल हमारा भी है, तुम जवाब देने वाले बनो, हम भी देते हैं. साधु बोला, बेटा जितना खुद को अक्लमंद पढ़ा लिखा बताते हो, सच बताओ, लाइफ में जो कहते हो सब कर पाते हो. मुस्कुरा के बोला, जिस दिन मेरे साथ बैठकर सच बोल पाओगे समझ जाओगे. जिस दिन मेरे साथ बैठकर सच बोल पाओगे समझ जाओगे. ये जिंदगी है बेटा, जिस दिन ये बेकार के सवाल बंद कर दोगे, जवाब खुद ब खुद सुन पाओगे. Like I said, Banaras is not just a city, it's almost a way of thinking. और जो भी जगह आपको सोचने पे मजबूर करे, वो हमारा बनारस है. So wish you all your personal Banaras, much sunshine and laughter to you. All the very best.